आज हम ये कुछ वाइट बोर्ड मार्कर हैं जो रिफिलेबल हैं, उनका मैं रिव्यू और अपना व्यू देने वाला हूँ। तो वाइट बोर्ड मार्कर का इनका मैकेनिज़्म डिफरेंट है और इनमें कुछ खासियत हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कौन सी अच्छी बातें हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पर सोलो कंपनी का वाइट बोर्ड मार्कर है, ये भी रिफिलेबल है और तीनों में ही लिक्विड इंक है। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर जिन इस नाम की कोई कंपनी है, रिफिलेबल मार्कर है, वाइट बोर्ड मार्कर है। तीसरा जो है पायलट का वाइट बोर्ड मार्कर बोर्ड मास्टर है और ये काफ़ी फेमस कह सकते हो, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। अब तीनों में ही जो लिक्विड इंक डलती है, आप कोई भी इंक डाल सकते हो। इसका जो कार्टेज है, इन तीनों में सबसे छोटा कार्टेज यहाँ पर सोलो कंपनी का है। उसके बाद सबसे बड़ा कार्टेज तो नहीं कहेंगे, दोनों ही प्रोडक्ट के एक जैसे कार्टेज हैं। यहाँ पर लिक्विड इंक डालने का यहाँ पर है, ये भी एक ही तरह से निकलता है। मैं क्योंकि इनमें अभी इंक फील्ड है तो मैं इसको ओपन ही करने वाला हूँ। यहाँ पर भी इनका भी एक, अब देखा जाए सबसे बड़ा जो कार्टेज है वो पायलट पेन का है। अब इसके बाद कुछ और एक चीज़ें भी हैं, जैसे अब इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, पीछे से हर बार आपको इस तरह से पुश करना पड़ता है। ये पीछे से, जैसे मैं इसको लगा देता हूँ इस तरह से, इसकी कैप लगाने के बाद आप इस तरह से इसको पुश करते हैं पीछे से, ये इस तरह से पुश करते हैं और इंक आगे फ्लो करती है और फिर आप इसे लिखते हैं। ठीक, काफ़ी बार जब फ्लो कम हो जाता है तो फिर आपको दोबारा पुश करना पड़ता है, फिर दोबारा से फ्लो बढ़ता है। तो इस तरह से काफ़ी बार हमेशा आपका फ्लो एक जैसा नहीं रहता, बट फ्लो नॉर्मली अच्छा बना रहता है। दूसरा ये है, इसके अंदर जो सिस्टम है वो आगे से पुश होने का, यानी आपकी जो निब आगे से ऐसे पुश होती है। अगर आपको फ्लो बढ़ाना तो आप ऐसे पुश करेंगे फिर लिखेंगे, ऐसे पुश करेंगे लिखेंगे। नॉर्मली काफ़ी बार लिखते बार वो आप पुश करते रहते हैं, बट इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आपका जो निब है इसकी वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसकी निब जो है आगे बार बार पुश करने से इसका जो निब जो है ब्रश जैसी बन जाती है। अब तीसरा जो है हमारे पास पेन वाइट बोर्ड मार्कर में बोर्ड मास्टर पायलट का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई पुश करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट क्या करते हैं, आप डायरेक्ट लिखते हैं और इसमें फ्लो बना रहता है। अब तीनों में ही कुछ छोटी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। क्या है देखिए, अब इसके अंदर अगर आप बहुत टाइम तक आप इसको पुश नहीं करते, यूज़ नहीं करते, आगे का फ्लो नहीं बना रहता, तो यहाँ पर एक टाइम के बाद वो सूखना शुरू हो जाता है और एक टाइम के बाद ही ऐसा बनना शुरू हो जाएगा, ब्रश जैसे हालात इसके बन जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। अब जो हमारा, अब मैं ये जो एक मेरा पुराना मार्कर है, इसको मैं 2 ईयर्स मैंने यूज़ किया। अब ये मार्कर अभी भी बना हुआ है, इसकी टिप जो है अच्छी बनी हुई है, बट क्योंकि जो मैंने बीच में 6 मंथ यूज़ नहीं किया था और बिल्कुल खाली छोड़ दिया था इसे, इस वजह से इसका जो आगे का जो टिप है वो ख़राब हो गई है। बट नॉर्मली अगर इसको फिल करके आप कंटिन्यू ऐसे रखेंगे, वर्टिकल बनाए रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो इसकी टिप जो है ख़राब नहीं होती है, जल्दी से इसकी टिप बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसकी टिप भी ख़राब जल्दी हो जाती है क्योंकि आप बार बार इसको पुश करते हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहता है इसके अंदर, इन 3 मार्कर के अंदर सबसे अच्छा मार्कर मैं इसमें लेता हूँ, इसको लेता हूँ और ये लेते हैं। क्योंकि इसमें अब देखा जाए इसकी जो हैंड है, यानी आगे से देखा जाए थोड़ा नैरो है और पीछे से ब्रॉड है, इंक का फ्लो भी बना रहता है सही और आगे से हैंड ग्रिप भी अच्छी मिलती है। बट सबसे अच्छी हैंड ग्रिप आपको सोलो के मार्कर में मिलती है और काफ़ी पतला सा भी है। आप पॉकेट में, फ्रंट पॉकेट में रखते हैं तो काफ़ी इजीली ये पॉकेटेबल भी कह सकते हैं। ये मार्कर काफ़ी पॉकेटेबल है। अब इस मार्कर को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो आगे का पुश टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से इसका आगे की जो टिप है, बुलेट है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। हालांकि टैंक देखा जाए तो टैंक इसका भी काफ़ी अच्छा टैंक है, इसका जो टैंक है काफ़ी बड़ा भी है। इसका टैंक जो पायलट है उसका टैंक सबसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। पायलट मेरी तरफ से हाईएस्ट रिकमेंडेशन में रहता है। रीज़न इसका रिकमेंडेशन का ये है क्योंकि इसमें बार बार आपको ना ही पुश करना पड़ता है,
ना ही आपको इस तरह से करना पड़ता है, ना ही आपको टिप को आगे से पुश करना पड़ता है। ये नॉर्मली आपका फ्लो काफ़ी अच्छा बना रहता है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता है। आप इजीली इसको टैंक को निकालने के बाद किसी भी इंक से आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे मैं ये इसकी बात करूं तो आपने इसके टैंक को इस तरह से पुश करके निकालना होता है। आप इसके अंदर कोई भी इंक जो नॉर्मल है उसको डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने ये मार्कर पर्टिकुलरली ये मार्कर 2 ईयर्स तक यूज़ किया है। उसके बाद मैंने ब्लैक मार्कर परचेज़ किया है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा, बट अभी भी ये वर्किंग कंडीशन में है। इंक डालने के बाद अगर वर्क करें तो इसको वर्किंग कंडीशन में रहता है ये। और ये मार्कर भी काफ़ी अच्छा है। ये मेरा पर्सनल व्यू था। आप जब भी अपना मार्कर खरीदें तो आप किस तरह से करते हैं। तीनों ही मार्कर इस कैटेगरी में अच्छे हैं कि आप कंटिन्यू फ्लो बना रहता है। आपको 2 से 3 मार्कर, अगर आप एक टीचर हैं, काफ़ी बार देखा होगा, जो एक मार्कर होते हैं जिनके अंदर एक ब्रश होता है, उसमें आप डालते हैं, इंक डालते हैं और फिर आगे से पॉइंट को बंद करके फिर आप यूज़ करते हैं। उन मार्कर को काफ़ी बार टीचर्स 2 से 3 कैरी करते हैं क्लास में, क्योंकि वो बीच में रुक जाते हैं, फिर उनका इंक का फ्लो कम हो जाता है। इन मार्कर्स में आपको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर एक और बात करें कि इस मार्कर की अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट में सप्लाई बहुत ही कम है और यह आपको ऑनलाइन भी काफ़ी बार नहीं मिलता। इसकी कॉस्ट जो है लगभग आपको 70 to 80 पड़ती है, बजाय इसके कि आपका जो डिलीवरी कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन ही ज़्यादा अवेलेबल है। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छा मार्कर है। दूसरा इसकी बात करें तो ये मार्कर 4 मार्कर लिए थे मैंने 320 रुपीज़ के, 310 रुपीज़ के 4 मार्कर थे अलग अलग कलर में, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड। तो इसकी कॉस्ट जो है आप उस तरह से 4 मार्कर में डिवाइड कर सकते हैं। ये मार्कर एक्चुअली 35 इसका MRP प्राइस है, बट अगर आपको डिलीवरी कॉस्ट पड़ती है तो नॉर्मली 10 पैकेज में आता है, 10 के पैकेज में आता है, आपको 40 रुपीज़ का पर मार्कर यहाँ पर कॉस्ट लगेगी। बट देखा जाए सस्ता मार्कर ये कहलाएगा, और ये दोनों मार्कर सेम रेंज में हैं। अगर आप कॉस्ट एफिशिएंट वे से देखें तो ये मार्कर सबसे अच्छा है। अगर आप कॉस्ट प्लस अगर रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ से देखें तो ये मार्कर आपका सबसे अच्छा मार्कर के रूप में मैं रिकमेंड कर सकता हूँ।